काशान के साथ रनम की शादी का जिक्र घर में हुआ था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर का हर फर्द काशान और रनम की शादी से खुश था। सुभान ने भी अपनी तमाम तर बहनों खातिरजात को बसे बश डालकर शादी के इंतजामात की भाग दौड़ संभाल कर शुरू कर दी थी, क्योंकि अब सब कुछ इसी को देखना था। अलबत्ता जब खबर फराह को मालूम हुई तो इसने यूसरा से फ़ोन पर थोड़ी बहुत नाराज़गी का इजहार करते हुए शिकवा किया, मगर यूसरा ने इसे यह कहकर समझाया कि बच्चों की मर्जी और खुशी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है, जिस पर फराह यह कहकर चुप हो गई कि वह रनम को काफ़ी सीधा समझती थी। मगर इसके बावजूद फराह फितरतन अपने शौहर जैसी नहीं थी। इसने बहरोज़ को मुबारकबाद दी और रनम को दुआ दी कि वो काशान के साथ खुश रहे, जबकि गफरान ने बुरा मनाते हुए मुबारकबाद तो दूर की बात इन लोगों से साफ कह दिया कि आशिर का रिश्ता ना करके आपने हमारी इंसल्ट की है। गफरान शादी में शरीक करने का कोई इरादा नहीं रखता था। दूसरी तरफ आशिक अपने जैक का दिली कलक हुआ, मगर वो एक जज्बाती इंसान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इंसान था। इसलिए तमाम घर वालों को खुशदिली से मुबारकबाद दी और शादी पर आने का वादा किया। सुबहान आपके लिए बारात के दिन का ड्रेस लेकर आया है, पापा को दिखा लीजिएगा, कोई मसला तो नहीं। दूसरा ले आएगा। मार्केट के चक्कर तो अब रोज़ ही लग रहे हैं, यूसरा ने रूम में आते बहरोज़ से कहा। सुबहान की लाई हुई चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। ऐसा हो सकता है भला वो खुद क्यों नहीं आया आज मेरे पास। बहरोज़ ने लॉकर से ज्वेलरी निकालते हुए यूसरा से पूछा। रनम को लेकर गया है फर्नीचर सेलेक्ट करने के लिए, इस वजह से नहीं आ सका। आपके पास कह रहा था लेट हो जाएगा तो मैं आपको खाना खिला दूँ। सारा काम ही इस पर पड़ गया है। अभी यूसरा ने ज्वेलरी के डब्बे बेड पर रखते हुए मसरूफ़ अंदाज में बहरोज़ को बताया। और काशान वो कहाँ पर है, आज वो भी नज़र नहीं आया। बहरोज़ ने यूसरा से पूछा। इसके बाद पर यूसरा ने सर उठाकर बहरोज़ को देखा। काशान की तो मुझे मुंतक ही समझ में नहीं आई। अच्छा भला हमारा इतना बड़ा घर है, अगर अपना रूम पसंद नहीं है कोई दूसरा रूम अपने और रनम के लिए देख लेता। बिला वजह में फ्लैट ले लिया, अब इसमें शिफ्ट होने का इरादा रखता है। कल खाने के बाद जब रनम के अलावा सभी हॉल में मौजूद थे, तब काशान ने शादी के बाद फ्लैट में शिफ्ट होने का बताया और यह भी कि आज ही फ्लैट पसंद करके आ गया है। इस खबर पर यूसरा बिल्कुल खुश नहीं थी। तुम भी अजीब बात करती हो, मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती, बल्कि खुशी हुई इसकी सोच पर। गुफरान की लालची तबीयत की वजह से अपनी बेटी वहाँ नहीं दी। अब होने वाले दामाद की खुददारी को सराहने की बजाय इस पर मुंह बना रही है। बहरोज़ ने यूसरा को समझाते हुए कहा, बस रनम की आंखों के सामने रहते तो दिल को सुकून रहता। खैर 15 मिनट की ड्राइव पर ही है फ्लैट, काशान का ज़्यादा दूर भी नहीं है। वो तो शुक्र है इस बात पर इसे आपने चुप करवा दिया, वरना वो तो शायद फर्नीचर वगैरह लेने का भी इरादा नहीं रखता था। भला हम ये सब कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे बच्चों का ही तो है सब कुछ। यूसरा ने सर झटका कर कहा। बहरोज़ मुस्कुरा दिया। ये जेवर क्यों निकाल कर बैठ गई हो? बहरोज़ ने यूसरा को अब जेवर के साथ सर खपाते देखा तो बोल उठा, सही मायनों में वो आज खुश लग रहा था, इसलिए खुद से ही बार बार मुखातिब कर रहा था। आजकल इतनी हैवी ज्वेलरी का कहाँ फैशन है, सोच रही हूँ इस बारी सेट के बदले रनम के लिए 2-3 छोटे छोटे सेट बनवा दूँ, और डायमंड के सेट तो मौजूद ही हैं बारात वाले दिन। बस हैवी सेट का ऑर्डर दे दिया। ये देखिए मैंने 12 चूड़ियाँ सीरत के लिए रखी हैं और ये 9 रत्न के झुमके महमूद बधाई में सुबहान की बीवी को दूंगी। उसका बहरोज़ को एक एक चीज़ दिखाकर बताने लगी। चंद दिनों बाद रनम अपने घर की हो जाएगी तो हमें सीरत का भी सोचना पड़ेगा। वो फिर दोबारा अपने घर चली जाएगी। बहरोज़ की बात पर यूसरा मुस्कुराने लगी। सीरत आपको या मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, बेफिक्र रहें। चलिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट के आने का टाइम हो गया है। यूसरा सारी चीज़ें साइड पर रखते हुए बहरोज़ से कहने लगी। इतने दिन से कहाँ छुपी फिर रही हो मुझसे? यूनिवर्सिटी से आने के बाद किचन में अपने लिए खाना निकाल रही थी जब यह कब से काशान की आवाज़ सुनाई दी। रनम ने मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल इसके पास करीब खड़ा था। ऐसी तो कोई बात नहीं है, यही तो होती हूँ सबके सामने। मैंने कहाँ जाना है? रनम काशान को एक नज़र देखकर पलकें झुकाती हुई बोली। सबके सामने होती हो, मगर मेरे सामने ही क्या वजह है इसकी? वो रनम के चेहरे पर आए बाल कान के पीछे करते हुए पूछ रहा था। जब से इन दोनों की शादी का जिक्र घर में चला था, तब से रनम ने घर के इस हिस्से में जाना कम कर दिया था जहाँ काशान की मौजूदगी के खान ज़्यादा होते। खाने को ज़्यादातर इन दोनों के सामने होता, इसमें भी काशान नजर उठाकर रनम को देख लेता, मगर रनम सर झुकाकर खाना खा रही होती। इसकी वजह यकीनन फितरी झिझक और शर्म आती। काशान जानता था, मगर इस वक्त रनम का अपने करीब इस तरह पलके झुकाए खड़े होने मंजर इसे दिल फरेब लगा। इसकी बात का जवाब देकर वही हुई चुप खड़ी रही। तब काशान ने इसे दोबारा मुखातिब किया। तुम खुश हो? काशान रनम का हाथ थामे पूछ रहा था। इस वक्त रनम के दिल की धड़कन की रफ्तार नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। इसने इस बात में सर हिलाया और आप? रनम ने नज़र उठाकर काशान को देखते हुए सवाल किया। मेरी खुशी का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। अगर मैं तुम्हें बताने लगा तो मुझे डर है कि तुम यहीं किचन में बेहोश हो जाओगी।
अपनी मुस्कुराहट छुपाते काशान ने रनम को देखकर कहा। रनम इसकी बात सुनकर पलकें झुका ली। इसका हाथ जो काशान के हाथ में था, काशान इसमें से लर्जिश साफ महसूस कर सकता था। काशान को उसकी शाय नेचर पसंद थी। मामा बता रही थी हम शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे सबके साथ, मतलब आपने फ्लैट ले लिया है। रनम ने झिझकते हुए पूछा, उफ यानी तुम्हें शादी के बाद भी मामा के पास रहना है? थोड़ा रहम करो यार मेरे ऊपर, काशान ने हैरत से आंखें दिखाते हुए कहा। काशान मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, रनम ने इसको देखते हुए कहा। लिया है फ्लैट और उसकी दो वजह हैं। पहली है कि मुझे घर व दमाद बनकर रहना पसंद नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि मुझे अपने और तुम्हारे दरमियान कोई तीसरा नहीं चाहिए। प्राइवेसी चाहता हूँ मैं। वो इसका हाथ छोड़कर अपनी उंगली रनम की थोड़ी ही नीचे रखकर इसका चेहरा ऊंचा करते हुए कहने लगा। क्या मैं अंदर आ जाऊँ अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो? सीरत ने किचन में दाखिल होते मुस्कुरा कर पूछा। बुरा लगेगा तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ना है, अंदर तो तुम आ चुकी हो। सीरत की आवाज़ पर काशान रनम के पास से दूर हटा, जबकि रनम शर्मिंदा होगी। सीरत मुस्कुराते हुए अंदर आई। कसम से काश तुम्हें ये मजनू वाले स्टाइल में देखकर अजीब सा लग रहा है। काशान अहमद जिसके सर पर हर वक्त गुस्सा सवार रहता है, वो रोमांटिक भी हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा। सीरत काशान को छेड़ते हुए बोली, मगर असली डीड बन का मुजाहरा करते हुए काशान को उसकी बातें छूकर भी नहीं गुजरी। मगर रनम पानी पानी हो गई। क्यों रोमांटिक होने का ठेका सिर्फ तुम्हारे मजनू ने लिया हुआ है? काशान ने सीरियस होकर सीरत से पूछा, जिस पर अनम ने चौंक कर, जबकि सीरत ने घूर कर काशान को देखा। शर्म करो बदतमीज इंसान। सीरत को हरगिज़ तवक्का नहीं थी वो अनम के सामने इसका पोल खोल देगा, जबकि इससे हर बात की तवक्का लगाई जा सकती थी। फिलहाल तो शर्माने के दिन किसी और के हैं। काशान बोलता हुआ किचन से चला गया। रनम अब मशकूक नज़रों से सीरत को देखने लगी। पागल है ये, कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करो। रनम के घूरने पर सीरत इसको बोली, खुद किचन से चली गई। कैसी हो? सुबहान थोड़ी देर पहले ही पुलिस स्टेशन से घर आया था। बहरोज़ की खैरियत पूछ कर वो रूम में आया तो उसके पीछे सीरत आ गई। मैं ठीक हूँ, मगर शायद तुम काफ़ी बिजी हो गए हो 2 दिन से, सीरत ने सुबहान को देखते हुए कहा। तो सुबहान मुस्कुराए। ढेर सारे काम होने की वजह से 2 दिन से इसके पास रात में नहीं आ रहा था। शादी के घर है, ढेर सारे अरेंजमेंट भी हैं, मुझे ही देखना है सब। एक तरफ तो भाई है तो दूसरी तरफ बहन। सुबहान ने इसका चेहरा थामते हुए इसको अपनी जिम्मेदारियों का बताया। और एक तरफ बीवी भी है जिसके कुछ हक को फ़राइज़ हैं। सीरत इसके शिकवा करने लगी। मैं तो हक को फ़राइज़ अदा करना चाहता हूँ, हर दफ़ा तुम ही रोक देती हो। सीरत को बाहों में लेते हुए जुमाइने अंदाज में बोला, हर वक्त शुरू मत हो जाया करो। सो भी मुझे बारात और फंक्शन का ड्रेस लेना है और दिलाने के लिए तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल रहे हो। सीरत ने इसे पीछे करते हुए अपना काम बताया। बारात के दिन का ड्रेस मम्मा लेकर आई तो थी तुम्हारे लिए, सुबहान ने हैरत से इसको देखते हुए कहा। हाँ, मगर वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया तो मैंने इन्हें वापस कर दिया और इन्हें बता दिया कि मैं सोबी के साथ जाकर ले लूँगी। सीरत ने न रूठेपन से इसे अपना कारनामा बताया। सीरत मम्मा का दिल रखने के लिए इनसे ले लेती, तुम्हारे लिए इतना पसंद करके लेकर आई थी। बेशक ना पहनती, मगर इन्हें वापस तो ना करती। सुबहान ने अफसोस से सीरत को देखकर कहा। हर एक के दिल का ख्याल मैं ही रखूँ यहाँ पर, और मेरे दिल का क्या, तुम भी तो बस अपने घर वालों को सोचते हो हर वक्त। इन सब के आगे तो तुम्हें मैं नज़र ही नहीं आती। सीरत ने बुरा मनाते हुए कहा। इसका मूड अचानक ख़राब हो चुका था। किसके दिल का ख्याल रखा है तुमने सीरत? अभी मम्मा को ड्रेस वापस करने का कारनामा तुमने मुझे खुद बताया है। मैं जब शॉपिंग के लिए मम्मा और रनम को लेकर जा रहा था, रनम ने तुमसे भी पूछ दिया कि तुमने इन लोगों के साथ जाने से क्यों इनकार कर दिया। जुबान भी माथे पर शकने लिए से शिकवा किया। तुम रनम को अकेले फर्नीचर सेलेक्ट करने के लिए लेकर गए, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। फिर मैं क्यों पूरे टब्बर के साथ शॉपिंग करने जाती, इसलिए मना कर दिया मैंने। सीरत बगैर लिहाज के जुबान से बोली। शादी रनम की हो रही है, फर्नीचर इसलिए यूज़ करना है तो मैं इसी को अपने साथ लेकर जाऊँगा। अगर तुम्हें भी साथ चलना था तो चलते, मना किसने किया था? मगर मेरा नहीं ख्याल कि रनम के फर्नीचर के लिए ख़ास तौर पर तुम्हें चढ़ने का इन्विटेशन दिया जाता, और जिन्हें तुम टप्पर कह रही हो तुम्हारी माँ और बहन है, इसलिए आइंदा कुछ भी बोलते हुए लैंग्वेज सोच समझ कर यूज़ करना। सुबहान ने संजीदगी से और सख्त लहजे में सीरत को बावर करवाया, जिस पर सीरत को पतंगे लग गए।
भाड़ में जाओ तुम सब, मैं कभी शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी, मेरे पास बारात के इवेंट का ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं बारात में शिरकत भी नहीं करूंगी। सीरत ने मुंह बनाकर उसे धमकाती हुई बोली और रूम से बाहर निकल गई। सुभान इसकी बातों पर सर झटक कर रह गया। भैया आप ही हो, क्या हुआ है? रनम ने सुभान के रूम में आकर से पूछा। क्योंकि रनम चाय लेकर सुभान के रूम में आ रही थी तो सीरत तनपन करते हुए उसके रूम से निकल रही थी। नई बात नहीं है, अक्सर इसी तरह से बचपन से ही दिन चढ़ जाते हैं, थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगी। तुम ऐसा करो, मम्मा से कहकर पापा का खाना रेडी करवा दो, मैं इन्हें खिलाकर मुझे सीरत के साथ बाहर जाना है, इसकी एक दो चीज़ें रह गई थी। सुबह चाय का कप रनम से लेकर सिप लेते हुए इससे बोला। रनम अच्छा कहती हुई रूम से बाहर निकल गई। मूड ठीक करो अपना, ऐसी कोई खास बात नहीं हुई जिसका शुभ बनाकर इस तरह मुंह फुलाया हुआ है। ड्राइविंग के दौरान सुभान ने सीरत का हाथ थामा तो सीरत ने इससे अपना हाथ छुड़ा लिया। तभी सुभान संजीदगी से बोला। अभी थोड़ी देर पहले ही इसको मनाकर सॉरी कहकर बारात के लिए कोई ड्रेस दिलाने ले जा रहा था। मूड सिर्फ तुम्हारा खराब है, मेरा नहीं। थोड़ी देर पहले तुम्हारा ही मुंह बना हुआ था, मुझे लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सीरत ने उसको देखते हुए दोबारा शिकवा किया। जब से उसके घर आई थी से यही लगा था सुभान घर वालों को टाइम देता है, वो इसे हलाकर भूल गया है। दोबारा फजूल बातें शुरू करने का क्या मतलब है? सीरत तुम्हारी वैल्यू नहीं होती तो इतनी थकन के बावजूद तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता। वो शाम में घर लौटा था, काफ़ी थका हुआ था। आज इसका इरादा रेस्ट करने का था, मगर सीरत की नाराज़गी को खातिर में लाते हुए इसको ड्रेस दिलाने के लिए लेकर आ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर सुभान अहमद, जो आपने मुझे इस नाचीज़ की खातिर अपनी थकन को नज़रअंदाज करते हैं मुझे यहाँ लेकर आए। बंदी इस एहसान का बदला तो वाकई नहीं चुका सकती। इसका ताज़ा ताज़ा तंज पर सुभान खुलकर हंसा। इस पर सुभान अहमद इस नाचीज़ बंदी से आज रात को इस एहसान का बदला लेने और अपनी थकन उतारने का पूरा इरादा रखता है। और ड्राइविंग के दौरान सीरत की तरफ देखता हुआ कहने लगा। इसकी बात का मफहूम समझकर सीरत ब्रश करके छिछोरपन के मुजाहरे ज़रा कम किया करो, सामने तक कार चलाओ, कहीं टकरा ही ना देना। सुभान की नज़रों से कंफ्यूज होकर सीरत ने चीमते हुए कहा, जबकि सुभान मुस्कुराकर सामने देखने लगा। एक बुटीक में जाकर सीरत ने 10 से 15 ड्रेस ट्राई की, मगर सुभान हर दफ़ा कोई ना कोई नुक्स निकाल देता। काफ़ी देर बाद सुभान को एक ड्रेस सिर्फ सही लगा, जिस पर सीरत ने पहली फुर्सत में से खरीद लिया।